गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो आज हम लोग अपना सत्संग जो है वार्तालाप योग सूत्र पर कर रहे हैं। पतंजलि का योग दर्शन। महर्षि पतंजलि ने इस योग सूत्र में ब्रह्म विद्या को गूंथा है। अर्थात योग सूत्र जो है वो ब्रह्म विद्या का शास्त्र है। अच्छा, इस योग सूत्र के हर एक विज्ञान के दो रूप होते हैं। एक होता है उसका सैद्धांतिक पक्ष है। ये सैद्धांतिक पक्ष पहले प्रकट होता है। काय से होता है? दर्शन से, है ना। हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं ना। जो संसार की चीज़ें हैं वो प्रत्यक्ष होती हैं। प्रत्यक्ष होकर फिर हम उनको देखते हैं, तो देखते से फिर हमें उसमें मोह हो जाता है, राग आदि हो जाता है ना। फिर हम उनका संग्रह करते हैं राग की वजह से, और संग्रह होने से फिर जो है ना क्लेश भी आ जाता है। समझ रहे हैं ना। कोई चीज़ को हम जो है ना प्रत्यक्ष चीज़ें हमारे सामने होती हैं, उनको हम उनका स्वरूप जानकर ये ऐसी चीज़ें, ये अच्छा, इन चीज़ों को हम क्यों इकट्ठा करते हैं कि चीज़ें जो हैं तीन प्रकार से हमको प्रभावित करती हैं। एक तो चीज़ जो है सुख कारक होती हैं, वस्तुएं हैं ना। संसार की जो चीज़ें प्रत्यक्ष वो सुखकारी होती हैं ना। तुम्हारे पास ये थैला है, इसका उपयोग है, और ये उपयोग आपने जाना। पहले थैला आपकी नज़र में आया, आपने थैले को जाना, फिर थैले की उपयोगिता जानी, फिर उसका संग्रह कर लिया। अब ये संग्रह करने से आपको दुख भी दे सकता है और सुख भी दे सकता है, और सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक, मोह में भी डाल लेता है। मोह का मतलब होता है कि हम इसका समझे। तो हर एक वस्तु जो है हमें तीन प्रकार से संबंध में आती है और बंधन बनाती है, प्रभावित करती है। तो एक तो हमें सुख रूप होने की वजह से हम उसका संग्रह करते हैं, और दुख रूप होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो सुखात्मक चीज़ें हैं, दुखात्मक चीज़ें हैं, मोहात्मक चीज़ें हैं जो हमको मूड बना देती हैं। मूड हम उसको समझ ही नहीं पाते कि इसका क्या वास्तव में उपयोग है। तो पतंजलि ऋषि इस समय हमें समाधिपाद हम पढ़ रहे हैं, और समाधिपाद का 17वां सूत्र समाधि क्या है, किस तरीके से हमको प्राप्त हो सकती है, वो समझा रहे हैं। अच्छा, समाधि किस चीज़ में होती है? समाधि का अर्थ है किसी चीज़ में किसी चीज़ का समा जाना, है ना। समा जाना, समाधान है, उसका अंतिम ज्ञान मिल जाना। अंतिम ज्ञान कैसे मिलेगा? योग से, संयोग से ही तो मिलेगा। मान लीजिए मैं इस पुस्तक के बारे में जानना चाहूँ तो मुझे इसे अपने इंद्रियों के समक्ष प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, फिर मैं इसको जानूँगा। जब तक मेरा इससे संबंध नहीं होगा इंद्रियों के द्वारा, तो जो ज्ञाता है मैं हूँ, जो जीव है, वो इसको जानेगा कैसे?
इंद्रियों के द्वारा हम इससे संपर्क करते हैं और संपर्क इंद्रियों के द्वारा इसका रूप गुण ग्रहण करते हैं और वो रूप रंग नाम जो है कर्ता के भोक्ता के सामने पहुंचता है। तब जो भोक्ता है जीव है वो निश्चित करता है हाँ ये योग सूत्र है, ये पुस्तक है, फिर ये योग सूत्र है। और तो योग सूत्र का हम अंतिम ये 17वां सूत्र पढ़ते हैं। सुनो, इसको समझो, श्रवण करना, मनन करना, फिर उस पर उसको जीवन में उतारना, ये ज्ञान की प्रक्रिया है। तो पहले हम सुनते हैं इस सूत्र को। कहते हैं कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात समाधि। पतंजलि ने कहा कि संप्रज्ञात समाधि की मैं व्याख्या करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि संप्रज्ञात समाधि क्या क्या है, कैसे आती है, क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा वितर्क। अब बुद्धि का धर्म क्या है? वितर्क कौन करता है? बुद्धि, है ना। तर्क वितर्क बुद्धि करती है। बुद्धि को हमें समझना चाहिए। पहले हमें मनुष्य को समझना चाहिए। एक पुरुष क्या है, एक मानव क्या है। तो शास्त्र ने कहा कि आत्मा, बुद्धि, या उसको हम सत्व भी कहते हैं ना। आत्मा, सत्व, आत्मा धन, सत्व धन शरीर, ये तीन जोड़ों का, इन तीन चीज़ों का जो जोड़ है उसको हम कहते हैं मनुष्य, पुरुष। पुरुष जो है, अच्छा पुरुष वास्तव में तो आत्मा को कहा गया है। और ये जो शरीर है इसको हम पुर कहते हैं। पुर माने नगर। तो पुरुष क्या है? पुरुष देह में सोने वाला है। जो विराजमान है, जो आत्मा विराजमान है वो पुरुष है। पर हम सामान्य भाषा में, जगत की भाषा में पुरुष को कहते हैं कि आत्मा, बुद्धि और शरीर, इन तीनों का जो जोड़ है उसको हम पुरुष कहते हैं। इन तीनों का जो संयुक्त रूप है वो पुरुष है। तो हम आप सब जो है ना तीन चीज़ों के संयुक्त रूप हैं। आत्मा भी हैं और उस आत्मा के साथ बुद्धि जुड़ी हुई है और आत्मा बुद्धि के साथ शरीर जुड़ा हुआ है। इन तीनों रूपों को जो है ना हम मनुष्य कहते हैं। अब पुरुष जो है अपने को कैसे जाने, समाधि का अर्थ है अपना ज्ञान। अच्छा, दो तरह के ज्ञान होते हैं। एक तो बाह्य ज्ञान होता है, एक आंतरिक ज्ञान होता है। तो बाह्य ज्ञान तो सांसारिक ज्ञान हो जाता है। संसार का कैसे उपयोग करना है, या संसार में दुख और सुख, और या सुख से सुखपूर्वक जीना और दुख से बचना कैसे हो सकता है, संभव हो सकता है। तो कहते हैं कि जो मनुष्य है, जो हमारा शरीर है, उसका ज्ञान और बुद्धि का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान, इन तीनों का ज्ञान करने से हम समाधिष्ट हो जाते हैं। अर्थात समाधि में हम इन तीन चीज़ों का ज्ञान करते हैं। तीनों चीज़ें संयुक्त हैं ना, तो इनको संयुक्त होने की वजह से हम तीनों चीज़ों का ज्ञान करते हैं। तो तब हम जो है ना आत्मदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें कहा कि वितर्क पहला जो है इसका तरीका है। अच्छा देखो, अब दो तरह की चीज़ें होगी, दो तरह का जीवन हो गया। एक बाह्य हो गया, एक अंतर हो गया। अर्थात एक आध्यात्मिक जीवन हो गया, एक बाह्य जीवन हो गया। इन दोनों जीवन का जो ज्ञान है वो हमको वितर्क से होता है। तर्क और वितर्क। वितर्क माने विशेष तर्क। तो बुद्धि का विषय जो कार्य है वो क्या है? तर्क करना। फिर बुद्धि के द्वारा विशेष तर्क करना। तो विशेष तर्क क्या है? निश्चयात्मक ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या हुआ? जैसे ये पुस्तक है, एक तो इसका ज्ञान है कि ये पुस्तक है या पुस्तक नहीं है, इसका विकल्प भी है। ये पुस्तक है, ये तो निश्चयात्मक ज्ञान हो गया। एक पुस्तक नहीं भी है, तो ये इसका विकल्पक ज्ञान हो गया।
तो जब बुद्धि किसी ज्ञान को निश्चित कर देती है, वो निश्चयात्मक बुद्धि की जो वृत्ति है उसको हम वितर्क कहते हैं। नहीं, ये पुस्तक ही है और कुछ भी नहीं है। मैं देह हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। मैं बुद्धि हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसा जो निश्चयात्मक ज्ञान है उसको हम वितर्क कहते हैं। तो वितर्क करने से, तर्क करने से, तर्क का अर्थ होता है अनुसंधान करना, है किसी चीज़ की गहराई तक, जड़ तक जाना, अंतिम ज्ञान तक जाना। फिर जो बुद्धि निश्चित करती है वो तर्क कहलाता है। अच्छा, तर्क से भी हम अपने बारे में जान सकते हैं, संसार के बारे में जान सकते हैं। दो तरह के तर्क भी हो जाते हैं। एक तो सांसारिक जगत का तर्क, जिसे हम आधुनिक विज्ञान कह सकते हैं, है ना। जो आधुनिक विज्ञान है आजकल का, ये क्या है? संसार का जो पदार्थ रूप है उसका ही तो ज्ञान है। वैशेषिक शास्त्र इसको दूसरी भाषा में कहता है। एक कहता है कि विशेष का ज्ञान और अविशेष का ज्ञान, अर्थात जो प्रत्यक्ष है, जो स्थूल रूप है पदार्थ का ज्ञान, स्थूल पदार्थ का ज्ञान, और एक उसके सूक्ष्म रूप का ज्ञान। जैसे एक शरीर का ज्ञान या शरीर के किए हुए कर्मों का ज्ञान, एक मन के द्वारा, मन का ज्ञान, मानसिक ज्ञान, और मन के द्वारा किए हुए कर्मों का ज्ञान। तो इसको हम विशेष और जो है ना सविशेष और निर्विशेष ऐसा भी कहते हैं। तो जब तक आप किसी वस्तु के आकार का ज्ञान करते हैं तो आपको तर्क का सहारा लेना पड़ता है ना। ये चश्मा है, ये मैंने देखा तो सामान्य तरीके से मैंने समझा ये चश्मा है। फिर मैंने इस पर तर्क किया, बुद्धि को लगाया, बुद्धि से जोड़ किया, बुद्धि से इसके और गहराई में गया, तो मुझे पता चला कि ये जो है ना शीशा भी लगा है इसमें। चश्मा तो है पर चश्मा का कुछ हिस्सा शीशा लगा हुआ है, कुछ हिस्सा इसमें प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक लाल रंग की है, कुछ प्लास्टिक काले रंग की है। तो ये विशेष ज्ञान होते गए ना। एक तो सामान्य ज्ञान है कि ये चश्मा है, ये सामान्य ज्ञान सभी आदमियों को व्यवहार से मिल जाता है, सांसारिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान भी हम सुन लेते हैं सिद्धांत द्वारा, वो मिल जाता है। लेकिन इसका अगर विशेष ज्ञान करना है तो आपको तर्क करना पड़ेगा। तर्क का अर्थ बुद्धि का इसके बारे में निश्चयात्मक ज्ञान। बुद्धि का निश्चय कब होता है? जब बुद्धि का निरंतर तर्क करते 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 उस वस्तु का सत्य रूप दिखाई दे जाता है। तो ऋषि का कहने का अर्थ यह है कि समाधि का एक जो प्रैक्टिकल रूप है, जो अभ्यास रूप है, वो वितर्क प्रक्रिया है। वितर्क के द्वारा बुद्धि के बार बार विचारने से हम जो है ना विचार के तर्क के द्वारा वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि ये चीज़ ये है, निश्चयात्मक हो गई। अब उन्होंने कहा कि ये जो तर्क से हमने जाना तो हम एक निश्चय पर पहुँच गए। क्या निश्चय पर पहुँच गए कि ये पुस्तक है, या ये चश्मा है, या ये इतना हिस्सा प्लास्टिक का है, इतना हिस्सा काला, इतना पीला, इसमें भिन्नता है। तो जब हमारा इसके बारे में निश्चय हो जाता है, जो निश्चयात्मक ज्ञान है उसको हम विचार कह देते हैं। तर्क में तो ऊहापोह रहता, बदलता रहता, कभी है कभी नहीं भी है, कभी है कभी नहीं है, ऐसे तर्क वितर्क चलता रहता है। फिर वो तर्क विचार करते करते निश्चय हो जाता है तो वो विचार रूप में बन जाता है। देखो, हम बहुत सारी चीज़ें केवल सुन के उस पर विश्वास कर लेते हैं, हम तर्क वितर्क नहीं कहते। हमारे पिताजी ने कहा कि स्वर्ग होता है, या वेद ने कह दिया स्वर्ग होता है, तो हर एक आदमी को उसमें तर्क करने की ज़रूरत नहीं, हम उसको मान लेते हैं। तो उसको कहते हैं हम विचार। जब आपने कोई चीज़ मान ली और उसमें आपका तर्क नहीं रहा तो वो आपका विचार बन गया।
अब इस विचार को भी हम मानते 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 तर्क से मुक्त हो गया, विचार पर आ गए, विचार फिर और सुदृढ़ हुआ तो वो जो है आनंद स्वरूप बन गया। देखो, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहा है, ठीक है ना। पहले सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि चित्तस्य वृत्ति निरोध योग। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का ठहर जाना। तो ये जो वितर्क है वो क्या है? चित्त की वृत्ति है। विचार क्या है? चित्त की वृत्ति है। ये दोनों चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती हैं तो आप बिना विचार के, बिना तर्क के वृत्ति रहित ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आपके दिमाग में उस वस्तु के बारे में कोई विचार नहीं होता, कोई तर्क वितर्क नहीं होता और शांति से उस वस्तु का ज्ञान बना रहता है। अच्छा, ये तर्क वितर्क किसके बारे में भी होते हैं? तो प्रत्येक वस्तु के 3 विकल्प होते हैं, हर एक वस्तु के, या 3 उसके रूप हो सकते हैं। एक होता है वस्तु का नाम, जिसे हम कहते हैं शब्द। समझना इसे। एक वस्तु का, मान लो मैं इस किताब का ध्यान कर रहा हूँ तो मैं तर्क करूँगा, तो काहे पे तर्क करूँगा? जो इसका पहले से नाम है, मालूम है मुझे, पातंजलि योग दर्शन। फिर मैं पातंजलि योग दर्शन है या नहीं है, इस पर तर्क वितर्क करके ये मान लूँगा कि है, तो ये दूसरी वृत्ति होगी। एक वृत्ति है नाम की। अब नाम के साथ अर्थ जुड़ा रहता है। जैसे इस वस्तु का नाम पुस्तक है ना, इस वस्तु का नाम पुस्तक है। अब इस वस्तु के पुस्तक के साथ इसका अर्थ, अर्थात इसका अर्थ जो मीनिंग है, जो इसके गुण धर्म है, उनका भी ज्ञान जुड़ा रहता है। पुस्तक है, अब पुस्तक जो है पढ़ने योग्य है या पुस्तक में ज्ञान भरा हुआ है, ये इसका जो है ना ज्ञान हो गया, अर्थ हो गया। फिर कहते हैं कि शब्द और अर्थ इन विकल्पों से मुक्त हो जाएं तो ये दोनों मुक्त काय से होंगे? वितर्क से और विचार से। वितर्क से और विचार से आप नाम, रूप, है ना, और गुण भी उसमें कह सकते हैं या उसका अर्थ कह सकते हैं ना, उससे मुक्त हो जाओगे। और जब आपको केवल न नाम का ज्ञान रहेगा, न उसके रूप का, गुणों का ज्ञान, अर्थात आप एक तरीके से जो साकार रूप है, जो उसका स्थूल रूप है, उससे मुक्त होकर आप जो है ना सूक्ष्म रूप, ज्ञान मात्र उसका भास बना रहता है। जब ज्ञान मात्र भास बना रहेगा तो हम उसको आनंद समाधि कह देते हैं। अर्थात जहाँ विचार नहीं है, तर्क नहीं है, वहाँ या बिना तर्क के, बिना विचार के जो ज्ञान है उसको हम आनंद कहते हैं। फिर उसमें आपका चित्त जो है कोई वृत्ति नहीं करेगा। आनंद केवल ज्ञान मात्र से होता है ना। देखो, वस्तु के जब तक रूप को आप देख रहे हैं तब तक तर्क वितर्क हो सकता है। फिर आप उसका जो अर्थ है उसमें भी कर रहे हैं तो उसमें भी ये अर्थ हो सकता है, ये अर्थ नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो ये भी यहाँ शांति नहीं है। फिर तीसरी जो स्थिति है उसमें न नाम है, न उसका रूप है, न गुण है, मीन्स स्थूल रूप नहीं है, केवल उसका सूक्ष्म रूप ज्ञान मात्र आपके पास है। ये वस्तु के 3 विकल्प होते हैं। विकल्प मीन्स ही यहाँ हम आकार को कह सकते हैं, रूप को, रंग को, धर्मों को, गुणों को, इनको कह सकते हैं। तो जब आप आनंद पूर्वक किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, जिसमें बुद्धि तर्क नहीं कर रही, जिसमें बुद्धि विचार नहीं कर रही, लेकिन उस वस्तु का ज्ञान है, इसे कैसे आप समझ सकते हैं? जैसे आपकी स्मृति में कोई चीज़ पड़ी रहती है ना, स्मृति में कोई चीज़ पड़ती है, या जब आप गहरी निद्रा में सोए रहते हैं तो उन वस्तुओं का जो ज्ञान है वो आनंद रूप में पड़ा रहता है आपके चित्त में। वो भी चित्त की एक वृत्ति है, स्मृति भी चित्त की एक वृत्ति मानी गई है ना। तो उस स्मृति में वो ज्ञान पड़ा रहता है।
उसको ऋषि ने आनंद पूर्वक कहा। या उस तरह के ज्ञान से आपको आनंद प्राप्त होता रहता है। देखो, जो जागृत अवस्था है उससे ज़्यादा स्वप्न में आपको आनंद आता है, अर्थात आपकी क्रिया कम हो जाती है स्वप्न में। मान लीजिए मुझे यहाँ से तपोवन जाना है, तो जागृत अवस्था में मैं ये 70 किलो का शरीर उठा के जाऊँगा चल के, या किसी गाड़ी पे बैठूँगा तब जाऊँगा, इसको ढो के ले जाऊँगा तब वहाँ पहुँचूँगा, तो इसमें ज़्यादा मेहनत हो गई ना। तो ये वृत्ति जो है बुद्धि की ज़्यादा चंचलता की स्थिति है। फिर मैंने स्वप्न में चला गया और स्वप्न में तपोवन जाना है, तब मैं बिना किसी प्रयत्न के, थोड़ा सा प्रयत्न होगा और मैं तुरंत तपोवन पहुंच जाऊंगा। तो जागृत अवस्था से जो स्वप्न अवस्था है वो ज़्यादा श्रमहीन है, आनंददायक है, आरामदायक है। फिर आप गहरी नींद में चले जाएं, जागृत से भी मुक्त हो जाएं, स्वप्न से भी मुक्त हो जाएं, आप गहन अवस्था में चले गए, तो वहाँ बस न तपोवन जाना है न कुछ करना है, वहाँ तो बस वो चीज़ जो है आने जाने का अनुभव है वो स्मृति में बना रहता है। क्यों बना रहता है? कि मैं जब फिर जाके आऊँगा कि तब तपोवन जाना था, इसका ज्ञान हो जाएगा, है ना। आज मैंने कोई चीज़ की, अब मैं कल उनको फिर कैसे याद करूँगा? जब सो गया तो सब भूल गया, फिर कहाँ से याद आती है? तो वो स्मृति हमारी स्वप्न अवस्था में पड़ी रहती है। उसको ऋषि कहता है कि वो आनंददायक अवस्था, अर्थात ज्ञान के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आपके स्वभाव में वो बैठा हुआ है। इसी को हम चित्त कहते हैं। स्मृति जो है ना वो चित्त का हिस्सा है। तो जितने भी आपने आज तक काम किए हैं, विचार किया है, सोचा है, तर्क किया है, विचार किया है, वो सब जो है उस स्मृति में आपके बीज रूप में शांत रूप से पड़े हुए, वो पुनः पुनः जगते रहते हैं। पतंजलि कहते हैं कि इस स्मृति से भी, इन संस्कारों से भी आप मुक्त हो जाएं, आपकी स्मृति भी भस्म हो जाए, तब आपको जो है निर्विकल्प समाधि लगेगी, यहाँ तक सविकल्प समाधि लगेगी। हैं, सविकल्प का अर्थ है विकारों के सहित ज्ञान। हैं, ये पुस्तक है नहीं भी है, ये पुस्तक है पर योग दर्शन की पुस्तक है, ये पुस्तक है लेकिन इसका नाम योग सूत्र है। ये जो विकल्प हैं, एक चीज़ को हम अनेक प्रकार से जानने के जो हमारी प्रक्रिया है उसको ही हम वितर्क कहते हैं, यही विकल्प है। तो वो कहते हैं कि ये विकल्प वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अस्मिता को समझो, अस्मिता क्या है? इसको हम अहंकार कहते हैं। ये अस्मिता क्या? मैं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं चित्त हूँ। ये जो ज्ञान है कि मैं यह हूँ, यह हूँ, ये आत्मा को ढके रहता है। अहंकार के पीछे ही तो आत्मा है, लेकिन मैं बुद्धि से मैं जाना हूँ मैं शरीर हूँ। जब तक मैं बुद्धि से जानता हूँ कि मैं शरीर हूँ, तर्क करके ये ज्ञान निश्चित हो गया कि मैं शरीर हूँ, तो तब तक वो जो है ना आपका वैकल्पिक ज्ञान हो गया। क्योंकि आप वास्तव में न तो शरीर हैं और न बुद्धि है, न मन है, न चित्त हैं, ये उसके आपके वैकारिक रूप हैं। ये अस्मिता इनको ढकी रहती है। जो आत्मा का ज्ञान है, असली आत्मा है, वो इन वैकल्पों से ढकी रहती है। अब इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि तर्कों से आत्मा ढकी रहती है, अर्थात बुद्धि के कर्म के द्वारा आत्मा ढकी है, विचार के द्वारा आत्मा। अगर आप विचारहीन हो जाएं तो समाधि हो जाती है कि नहीं कहते हैं? पतंजलि ने क्या कहा कि निर्विचार हो जाना, सविचार और निर्विचार, तर्क वितर्क, अस्मिता, ये उन्होंने कहा कि ये ज्ञान के प्रकार हैं। अगर हम इन चीज़ों को समझ दें या इनके द्वारा जितना हम समझें, वो सविकल्प समाधि है। विकल्पों का ज्ञान
सविकल्प है। अब आपके निर्विकल्प मैं हूँ, मेरा एक बुद्धि प्रकाश मेरा एक विकल्प है, मान लो हैं मैं हूँ, अब मैं तो शरीर हूँ, पर लोग ने इस शरीर को कहने लगे ये तो बुद्धि प्रकाश है, तो मैं बुद्धि प्रकाश जो है, ये ज्ञान जो उत्पन्न हुआ ये मेरा विकल्प बन गया। मैं योगा टीचर हूँ, ये मेरी अस्मिता का एक जो है विकल्प बन गया। क्यों मैं योगा टीचर हूँ? स्टूडेंटों के संबंध की वजह से, विद्यार्थियों के संबंध की वजह से। यदि मेरे सामने से विद्यार्थी हट जाएं या मैं ये क्लास बंद कर दूं, अध्यापन का काम बंद कर दूं, तो मैं जो है ना टीचर का जो विकल्प है मिट जाएगा, मैं निर्विकल्प हो जाऊंगा। और निर्विकल्प हो जाना ही समाधि है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब चित्त अर्थात अहंकार अर्थात भोक्ता कर्ता जीव समस्त विकल्पों से मुक्त हो जाता है, समस्त दृश्यों से मुक्त हो जाता है, तब वो अपने स्वरूप में समा जाता है। बाह्य स्वरूप में आप कब तक रहते हैं? जब तक आप जो है ना निर्विकल्प नहीं होते। जब तक कोई जीवन का उद्देश्य होता है तब तक आप बाह्य जीवन में लगे रहते हो। ये करना है, पढ़ना है, लिखना है, शादी विवाह करना है, परिवार पालना है, माँ बाप की सेवा करनी है। ये जो उद्देश्य हैं, ये जो विकल्प हैं, इनसे ही तो आप फंसे रहते हैं, बंधन में रहते हैं। इन्हीं को हम अस्मिता कहते हैं। तो जब तक आपको संसार के कर्तव्य में आप फंसे रहते हैं तब तक आत्मा उन विकल्पों से ढकी रहती है। ऋषि कहता है कि इन विकल्पों से मुक्त हो जाना, तो आपको तब निर्विकल्प समाधि मिल जाएगी। और भी इसके नाम दिए, साथ साथ दो नाम दिए, देखो, तर्क और वितर्क या तर्कहीन है, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि। अब निर्विचार का क्या मतलब है कि विकल्प ही नहीं रहा। एक विचार था कि ये पुस्तक है, ये ज्ञान भी न रहना, निर्विकल्प हो जाती है। तो जो निर्विकल्प समाधि है, इस सविकल्प समाधि का बिल्कुल विपरीत रूप है, उल्टा है। सविकल्प अब यहाँ समाधि का मतलब ध्यान है। तो जब तक ध्यान में कोई तर्क वितर्क चलता है, जब तक ध्यान में आप किसी विचार से बंधे रहते हैं, विचार चलता रहता है, विचार आपका ध्येय है, धारणा है ना, तब तक वो सविकल्प है। जब बिना नाम रूप ज्ञान के समाधि हो जाए, अर्थात निर्विकल्प समाधि हो जाए, किसी रूप की समाधि आप न करें, तब आप जो है निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होंगे। अच्छा, सबीज समाधि जो है आपको एक तरीके से पुण्य कर्म है ये। तो सविकल्प समाधि तक योगी स्वर्ग आदि संसार के और स्वर्ग आदि भोगों को भोग सकता है। जो योगियों को रिद्धि सिद्धियां आती हैं वो सविकल्प समाधि के कारण ही आती हैं। सविकल्प समाधि जब तक रहेगी तो और जितनी गहरी होती जाएगी उसका फल है कि आप में अनंत शक्ति बढ़ती चली जाएंगी। जो रिद्धि सिद्धियां हैं वो किसका रूप है? जो हमारा शुद्ध जो है एक तरीके से अंतिम जो अहंकार है उसका रूप है। हनुमान जी के बारे में कहते हैं, या परमात्मा के, ईश्वर समझो। अच्छा, योग की भाषा में कहेंगे तो ईश्वर, ईश्वर में 8 जो है ना गुण होते हैं। ईश्वर में 8 गुण होते हैं प्राकृतिक तरीके से। अब मनुष्य में वो ईश्वरीय गुण कैसे आए? वो हमें बुद्धि के जो तर्क वितर्क विचार, उनकी जो वृत्तियां हैं, उनसे मुक्त होने पे आ जाएंगे। तो जब व्यक्ति ईश्वर जैसा हो जाता है तो उसमें अणिमा लघिमा महिमा प्राप्ति है, अर्थात छोटे से छोटा होना, बड़े से बड़ा होना, जो चाहे सो हो जाना, वो ईश्वर है, ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य कहते हैं उसको। ईश्वर में 6 ये भाव हैं, गुण हैं, उनको हम इसलिए ईश्वर कहते हैं।
ईश्वर अनंत है, जो चाहे सो कर सकता है। सर्व समर्थता प्राप्त करना या जो उसका स्वभाव है वो ये ऐश्वर्य है, ईश्वर है। तो अब हम ईश्वर जैसे कैसे हों? तो उन्होंने कहा कि समाधि के अभ्यास से आप ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हो, या समाधि का ज्ञान होने से। समाधि क्या है? जहाँ आप जो है अब सविकल्प समाधि, सविकल्प समाधि क्या है कि जो विकल्प आप चाहें वो तुरंत मिल जाए, ये सविकल्प समाधि का फल है। मैं चाहूँ कि मैं हनुमान जी की तरह आकाश में गमन करने लग जाऊँ, मैं चाहूँ इस पुस्तक को सोने में बदल दूँ, मैं चाहूँ किसी आदमी को आशीर्वाद दे के उसको तुरंत ज्ञानी बना दूँ, अर्थात मैं सर्वकर्ता भाव है, सब कुछ करने में समर्थ हो जाऊँ तो मैं ईश्वर जैसा हो जाऊँगा। अच्छा, ऋषि कहता है कि ये होगा कैसे? तो ऋषि ने कहा कि स्वरूप ज्ञान, ईश्वर जो है अपने स्वरूप का ज्ञान जानता है, समझ रहे हैं ना। जीव जो है अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं जानता। क्या जानता है वो? कि मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, अर्थात वो विकारों का रूप जानता है, विकल्पों का रूप जानता है, अपने को मानता है, अपना सही स्वरूप नहीं जानता। इसीलिए ऋषि कहता है कि जिस रूप में तुम ठहरे थे उस रूप को छोड़कर स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाओ, तब जो है आप ईश्वर स्वरूप हो जाओगे। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक आपका माया का जगत है, तो जब तक आप माया के जगत में फंसे हुए हैं तब तक आप जीव हैं, आपकी वृत्तियां बहिर्मुख हैं, आपको संसार की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, यही सत्य लगता है, तो ये बहिर्मुखता है। आप किसके स्वरूप में अवस्थित हैं? जगत रूप के स्वरूप में अवस्थित हैं, या पर स्वरूप में अवस्थित हैं। मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ, परिवार में मेरी चित्त जो है लगा ही रहता है, उनके कल्याण के लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, लगा ही रहता हूँ, लगा रहता। ये मेरे परिवार के स्वरूप में मेरी आस्था है, उसमें मिल जाना है। अब ऋषि कहता है कि यहाँ तो विकल्प हैं, इसलिए आपको विकल्प प्राप्त करने के लिए निरंतर तर्क की ज़रूरत है, विचार की ज़रूरत है, आनंद की ज़रूरत है। अगर आनंद ना हो संसार में तो कोई आदमी क्यों काम करेगा? मुझे अगर पढ़ाने में रस नहीं हो, या मुझे इससे कुछ लाभ ना हो, धन वन ना मिले, बच्चे मेरा सम्मान नहीं करें, तो मैं क्यों पढ़ाऊँगा? अर्थात संसार में बिना आसक्ति के कोई कार्य नहीं होता है सांसारिक जीवन में। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने स्वार्थ बस कर रहे हैं। तो हम जब पर रूप में स्थापित होते हैं तब हम जगत रूप होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, जीव होते हैं, अहंकार वाले होते हैं। फिर हम इनको छोड़कर, सभी विकल्पों को छोड़कर, सभी क्रियाओं को छोड़कर, सभी विचारों को छोड़कर, सभी ध्यानों, सभी भावनाओं से मुक्त होकर, भावातीत होकर अपने स्वरूप में बैठ जाएं, तब तदा दृष्टु स्वरूपे स्थान स्वरूपे स्वरूप में समा जाते हैं। तब आपको समाधि हो जाएगी। जैसे ही समाधि होगी वैसे ही सारी रिद्धि सिद्धियां आप में आ जाएंगी, क्योंकि रिद्धि सिद्धियां कहाँ हैं? शुद्ध चैतन्य में। देखो, पदार्थ जो है, आज का विज्ञान हम पढ़ें तो पदार्थ, ये कुर्सी है मान लो जिसमें बैठा हूँ, यदि हम इसके केंद्र में चले जाएं, इसके सूक्ष्म में चले जाएं और वहाँ जाके कुछ परिवर्तन कर दें तो कहते हैं कि लोहे का जो पीस है वो चांदी में बदल। आप तो विद्यार्थी हैं साइंस के। अगर हम अणुओं की जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो उनके चार्जेज हैं, जो उनका रूप हैं, गुण हैं, उनको घटा बढ़ा दें तो पदार्थ बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं? ये प्लास्टिक है, यदि हमें इसकी जो मैकेनिज्म है, जो इसका क्रिया का रूप है, जो इसके बनने का, निर्माण का रूप है, उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दें ज्ञान करके, तो ये प्लास्टिक तुरंत ही चांदी में, सोने में बदल जाएगी।
या लोया हो जाएगी। तो जब आप अपने केंद्र में बैठ जाते हैं, जब आप अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, तो समस्त रिद्धि सिद्धियां आ जाती हैं। फिर आप जो चाहें वो हो जाएगा। लेकिन बुद्धि के द्वारा करेंगे तो लिमिटेड कर पाएंगे, मन के द्वारा करेंगे तो आपको थोड़ा ही बहुत कर पाएंगे। लेकिन ईश्वर है, देखो ईश्वर जब से ये सृष्टि चली होगी, ब्रह्मा तब से काम कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन थकते नहीं हैं। कभी सुना है भगवान ने कि भगवान रेस्ट में आज छुट्टी पे या छुट्टी चाहते में, या वो कहते हैं कि भाई मैं बहुत थक गया, अब आराम करना चाहता। हाँ, ईसाई लोग तो कहते हैं कि ईश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन वो फिर सो गया, आराम करने चला गया, इसलिए वो एक दिन संडे रखते हैं। पर हमारे ईश्वर कभी थकते नहीं हैं। तो यदि आप जो है, क्योंकि ईश्वर के जो काम करने की जो कला है वो नैश्य कर्म है, कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से मुक्त रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण पूरा युद्ध लड़ते हैं, सबको कहते हैं मार दे, ये भी कर दे, वो कर दे, लेकिन वो पाप पुण्य से मुक्त रहते हैं। क्योंकि ईश्वर जो है हमेशा अधिष्ठा है, अपने स्वरूप में बैठा ही रहता है। वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, वो कभी प्रकृति नहीं बनता। सांख्य से इस बात को हम समझें तो पुरुष कैसा है? लंगड़ा है, लूला है, लंगड़ा, कुछ नहीं कर सकता, बस बैठा है माटी के लौंदे की तरह। और प्रकृति क्या है? वो चंचला है, लेकिन अंधी है। हम एक कविता पहले पढ़ते थे कि एक गांव में अंधा लंगड़ा लूला रहते थे, फिर बारिश आ गई, फिर सारा गांव भागने लग गया छोड़ के। तो अब वो अंधा बैठा, वो भी डूबने वाला, वो जो लंगड़ा था वो डूबने वाला था। अब तब वो प्रकृति थी, वो या जो साथी था वो अंधा था, तो अंधे को अब कुछ दिखाई नहीं देता। तो उस लंगड़े ने कहा कि अंधे आओ, मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ जाता हूँ। फिर वो कंधे पे मैं राह बताते चलूँगा। फिर उसने उसको राह बताई और फिर वो बाढ़ से बाहर चले गए। तो बुद्धि जो है वो प्रकृति है, ये जो है जीव की शक्ति है। देखो बुद्धिमान आदमियों को ज़्यादा पैसा मिलता है ना। एक मजदूर है, बहुत मेहनत करता है शरीर से, उसको 500 रुपया मिलता है। और एक इंजीनियर डॉक्टर है, वो डॉक्टर 1 मिनट में नब्ज देखता है, उसी का 500 रुपया ले लेता है। तो बुद्धि का महत्व है। जितनी बुद्धि आपकी तीव्र होगी उतना ही आप संसार में सफल माने जाएंगे। क्यों? कि जो तीव्र बुद्धि है वो सही निर्णय लेगी, सही विचार करेगी, सही तर्क करेगी, और सही विचार होगा, राइट थिंकिंग देन राइट एक्शन, तो फिर रिजल्ट अच्छा हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो सांख्य में ये दोनों लंगड़े हैं, लंगड़ा पुरुष है और प्रकृति अंधी है। पर प्रकृति जो है वो पुरुष की शक्ति है, प्रकृति जो है वो शक्ति है। बिना प्रकृति के पुरुष कुछ नहीं कर सकता। देखो हमारे 3 देव हैं ना, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, त्रिदेव, भगवान विष्णु बिना लक्ष्मी के जहाँ भी होंगे, भगवान विष्णु लक्ष्मी साथ होंगी, पैर दबा रही हैं, उनकी सेवा कर रही। क्या कर रही हैं? पैर दबा के उनको शक्ति दे रही। शक्ति जो है पुरुष को जागृत करती है। अशक्तिहीन भगवान शिव कहते हैं कि अगर पार्वती मेरे साथ ना हो तो मैं तो शव की तरह शव हूँ। शिव जो है शव है। तो शक्तियाँ जो हैं हर चीज़ के अंदर जो है ना, एक स्थायी अस्तित्व है, रूप है, और एक चंचल रूप है। आप जो है हाफ स्टैटिक हैं और हाफ डायनामिक हैं, समझ रहे हैं ना? पर हाफ डायनामिक तब हैं जब आप हाफ जो है स्टैटिक है, क्योंकि कोई चीज़ स्थिर होगी तभी तो चलेगी। शक्ति किसको ज़रूरत है? जो क्रियाशील होना चाहता है, अर्थात जो शांत है, स्थिर है, उसको चंचल करने के लिए आदि शक्ति की ज़रूरत होती है।
तो जैसे ही पुरुष प्रकृति से या प्रकृति पुरुष से जुड़ती है, पुरुष प्रकृति में आकर्षित होता है, वैसे ही उनमें विकार आने लगते हैं। देखो हम सांसारिक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। एक लड़का कुंवारा है, लड़की कुंवारी है, और वो धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, तो जो उनके अंदर बीज है छिपा हुआ, वो सहज रूप से ही क्रियाशील हो जाता है। एक महिला को और एक लड़की को और बच्चे को आप बिल्कुल जंगल में पालो, कभी किसी उन्होंने देखा नहीं होगा, लेकिन उनका आकर्षण का जो भाव है, अट्रैक्शन जो है, वो स्वतः होने लग जाएगा जैसे ही उनकी अवस्था होगी। इसीलिए जो प्राकृतिक हमारे स्वभाव हैं, उनको हमें सीखना नहीं पड़ता, अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे भूख है, प्यास है, काम है ना, कुछ होने की इच्छा है, अपने आप ही होते रहते हैं। तो ये हमारे सहज गुण हैं जो जीव प्रकृति में। अच्छा, प्रकृति के गुण, इसीलिए प्रकृति अनेक गुणों से, 3 गुण मुख्य गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये क्या है? प्रकृति की शक्तियाँ हैं जो वो पुरुष को देती हैं, और तब पुरुष जो है चलायमान हो जाता है, तब पुरुष क्रिया करने में शुरू हो जाता है। यदि किसी की पत्नी प्रेरणा न दे तो पुरुष हो सकता है कभी कुछ काम ही नहीं करे। तो प्रकृति जो स्त्री है वो पुरुष की एक शक्ति है, वो उसको क्रियाशील बनाती है, इच्छावान बनाती है। फिर इच्छा करता है कि मैं ये कर लूँ, तो फिर वैसा करने लग जाता है। तो खैर हम रोज इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन सविकल्प समाधि जो है वो कर्मयोग है, चित्त का कर्मयोग है। और ऋषि ने कहा ये प्राप्त भी कैसे होती है? आसन या यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि प्रायोगिक क्रियाओं के द्वारा, विकल्पों के द्वारा ये समाधि प्राप्त होती है। अर्थात ये सब प्रयास है, उपाय प्रयास है, इसको हम उपाय योग भी कहते हैं। तो ये इन उपायों से, 8 उपायों से आपको सविकल्प समाधि प्राप्त होगी। अब बात आती है कि निर्विकल्प समाधि। तो निर्विकल्प समाधि के लिए आपको कुछ करना ही नहीं, वो तो है ही। इस समाधि जो ये सविकल्प समाधि है, जब आप इसको प्राप्त कर लोगे तो आपको इसके विपरीत जो स्थिति है उसका नाम जो है निर्विकल्प समाधि है। जैसे आपकी जो इच्छाएं थीं आपने ज्ञान से सब पूरी कर ली, तो फिर क्या हो जाएगा? निर्विकल्प हो जाओगे, फिर उद्देश्य नहीं रहेगा। इसीलिए ईश्वर पुरुष विशेष, पतंजलि ने कहा, ईश्वर जो है निर्विकल्पवान है, निर्विकल्प रहते हैं। या जो आदि में उन्होंने विकल्प किया होगा वही चलता चला आता है। भगवान शिव ने जो है ना सृष्टि को परिवर्तन करने का विकल्प ले लिया, वो अभी तक उसी से बंधे चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने रचना करने का, फैलाव का, सृष्टि करने का, सर्ग करने का, प्रकृति रचना करने का संकल्प ले लिया, तो ब्रह्मा जी अभी उसी संकल्प में बंधे अपना काम करते चले आ रहे हैं, है ना। तो सविकल्प और निर्विकल्प ये हमारे 2 चित्त की स्थितियां हैं, और ये दोनों हमें जीवन में आवश्यक हैं। इसको हम ऐसे भी सरल समझें कि हमको भौतिक ज्ञान, प्राकृतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों की जरूरत है। दोनों से जो युक्त जीवन है वही योग का जीवन है। गुरुजी, जब निर्विकल्प में कोई विकल्प नहीं बचता तो जो बचता है उसे ही चेतना कहते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। उसको चेतना नाम दे, चेतना भी उसका फिर विकल्प ही बनाना पड़ता है, क्योंकि कुछ न कुछ कहे बिना तो न तो मैं रह सकता हूँ, न जो वक्ता है वो कुछ न कुछ कहेगा ही। क्योंकि आप जो कुछ नहीं है उसको समझने के लिए शब्द की आपको ज़रूरत है। और जो इन्होंने बताया वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये ध्यान की स्थितियाँ हैं,
स्टेज है, हाँ। करते करते वो नीचे चला अगर नीचे चला जाएगा तदा दृष्टु, जब वितर्क से मुक्त हो जाएगा तो विचार ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा, फिर विचार से भी मुक्त हो जाएगा तो ध्यान में आनंद आने लगेगा, उसमें विचार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कहते हैं अरे हम जब ध्यान नहीं करते हैं तब तो मन बड़ा अच्छा सा रहता है, और जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं वैसे ही निरे विचार आने लग जाते हैं। कहते हैं ना, लोग शिकायत करते हैं। क्यों होता है कि जैसे ही आप आसन में सिद्ध होते हैं वैसे ही जो तनाव आपके अंदर भरे हुए हैं वो निकलने लगते हैं विचार के रूप में। अगर आप उस चीज़ को सहन कर लें, थोड़े दिन जो भी विचार आए आने दें, चलने दें, जो कुछ होता है होने दें, आप बैठे ही रहें बैठे ही रहें बैठे ही रहें, तो धीरे धीरे जो स्वप्न की अवस्था है वो खत्म हो जाएगी, आप निर्विचार हो जाएंगे केवल आसन से। ऋषियों ने कहा कि केवल 2-2.5 घंटे बैठने का रोज अभ्यास कर ले आदमी तो 12 वर्ष में आसन सिद्ध हो जाता है। अब पहले के जो ऋषि मुनियों की बात आती है वो हजारों साल एक आसन में ही बैठे रहते थे। 84 सिद्धों ने भी आसन अपने अपने लिखे। अर्थात शरीर निष्क्रिय अवस्था में लंबे समय तक रह जाए तो आपका प्राण भी निष्क्रिय हो जाएगा, मन भी निष्क्रिय हो जाएगा। और जब शरीर से आप मुक्त हो गए विकल्प से, मैं शरीर नहीं रहा, ये विकल्प मुक्ति हो गई, मैं मन भी नहीं रहा, ये भी विकल्प मुक्ति हो गई, अब मैं चित्त भी नहीं रहा, ये भी विकल्प मुक्ति हो। वो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि न मैं चित्त हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मन हूँ, अहम शिवोहम 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 शिवो। तो निर्विकल्प हो जाना जो है रूप नाम से मोक्ष है, आकार से मोक्ष है। निराकार हो जाना आपहे आप समाना। देखो जो बर्फ़ है, बर्फ़ का एक टुकड़ा रखा है, धीरे धीरे बर्फ़ जो है गर्मी से पिघलते पिघलते किसका आकार ले लेती है? पानी का। वो बर्फ़ वाला आकार कहाँ गया? गल गया। ऐसे ही व्यक्ति आसन सिद्ध होने से जो उसका भौतिक शरीर है उसका गलन होता चला जाता है, सूक्ष्म होता चला जाता है, निराकार होता चला जाता है, फिर प्राण भी शांत हो जाता है। प्राण भी प्रकृति का जो है ना शक्ति है। प्राण जो है वो शक्ति है। एक तो शांत प्राण है जिसको हम परम प्राण कह सकते हैं, जो आकाश में व्याप्त है, और फिर वही प्राण जो है व्यक्त होने लग जाता है। तो जो पहला व्यष्टि प्राण है वो ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मा जी हैं। जो जब प्रलय हो जाती है फिर प्रलय शांत बनी रहती है, फिर जब सृष्टि होती है तो जो पहला अंकुर होता है जीवन का रचने का संकल्प बार, वो ब्रह्मा है। वो कॉस्मिक सीड कह सकते हैं उसको, अंग्रेजी में है कॉस्मिक सीड, कॉस्मिक माइंड। फिर वो कॉस्मिक माइंड पूरे कॉस्मोस को रच देता। ये हिरण्यगर्भ हाँ, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को कहते हैं, या जो आदि बीज है, जो आदि बीज है, जो आदि ईश्वर है, उसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। गर्भ का मतलब होता है गहराई में छिपा हुआ सोने जैसा। सोने का अर्थ मतलब होता है बहुत सुंदर होता है, कीमती होता है। तो गोल्डन बॉम्ब उसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजों को पढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं गोल्डन बॉम्ब। तो वो जो ब्रह्मांड है, जो अंड है, और एक ब्रह्मांड है, एक छोटा अंडा है, एक बड़ा अंडा है। तो जो विशाल अंडा है उसमें जो चैतन्य बैठा है उसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। एक कल्पना करो, देखो ये जो संसार है, यूनिवर्स है, वो ओवल फॉर्म में है, इसलिए इसको अंड कहते हैं। अंड कटहा एक शब्द है संस्कृत में। तो ये जो विशाल है, आकाश जो है ऐसे झुका हुआ है ना अंडे की फॉर्म, और पृथ्वी भी ऐसे ही झुकी हुई है। तो बीच में हम सब इस गर्भ में छिपे हुए हैं, गोल्डन बॉम्ब में हम सब रहते हैं। जितनी घटना हो रही है गोल्डन बॉम्ब में हो रही है। तो ये जो है ब्रह्मा जी इसके अहंकार हैं, ब्रह्मा जी इसके अहंकार हैं। उन्हीं को हम आदि पुरुष कह सकते हैं, है ना, परम पुरुष कह सकते हैं, और ब्रह्मा जी कह सकते हैं, हिरण्यगर्भ कह सकते हैं, सृष्टिकर्ता कह सकते हैं। जय गुरुदेव। जाओ अब थोड़ा आप कुछ आसन वासन भी कर लो, थोड़ा पहले बंद कर लिया करो। अच्छा, जय गुरुदेव।